अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? उम्मीद है सब खैरियत से ही होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आईपी एड्रेसिंग। हम तो थोड़ी सीखेंगे आईपी एड्रेसिंग। नेटवर्किंग के अंदर आपका जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, आपकी बेस होती है आईपी एड्रेसिंग और सबनेटिंग। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक जो कि है आईपी एड्रेसिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब में जाइए, वहाँ पे लिखिए हुआवे नेटवर्क उर्दू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और वीडियोस को लाइक करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम अपनी आईपी एड्रेसिंग। स्टूडेंट्स, आईपी एड्रेस, एक आपके सामने आईपी एड्रेस लिखा हुआ है जो कि आपको नज़र आ रहा है। लिखा हुआ है 192.168.1.1। अब इस आईपी एड्रेस के चार पार्ट्स है। यहाँ पे आपको जैसे नज़र आ रहा है 192 के बाद डॉट है, फिर 168 के बाद डॉट है, फिर 1 के बाद डॉट है, फिर 1 है। आपका आईपी एड्रेस चार हिस्सों पर मुश्तमिल होता है जो कि आईपी वर्जन 4 का आईपी एड्रेस है। ठीक है, आईपी वर्जन 6 के भी आईपी 6 भी होते हैं आईपी वर्जन, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम आईपी वर्जन 4 पढ़ रहे हैं। ठीक है, आईपी वर्जन 4 में आपका जो आईपी एड्रेस होता है वो चार हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। हर पार्ट को एक ऑक्टेट का नाम दिया जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑक्टेट, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट एंड फोर्थ ऑक्टेट। IPv4 वर्जन के जो है वो चार ऑक्टेट होते हैं। ठीक है, अच्छा, हर ऑक्टेट आपका जो है वो अगर हम बाइनरी की बात करें, हर ऑक्टेट आपका 8 बिट का होता है। 8 बिट मीन्स 1 बाइट। ठीक है, यानी कि आपका हर ऑक्टेट ऑक्टेट के अंदर कितने बिट्स होंगे? 8 बिट्स होंगे। 8 बिट्स का मतलब है 1 बाइट। आपका एक ऑक्टेट 1 बाइट का, ये चार ऑक्टेट हैं तो आपके कितने बाइट हो गए? 4 बाइट हो गए। ठीक है, और बाइनरी नंबर का आपको पता है, बाइनरी नंबर में मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, मिनिमम वैल्यू 0 से लेके इसकी आईपी जो वो बाइनरी एड्रेस की जो रेंज होती है 00000 से लेके 8 बिट है, ये 1 तक होती है। ठीक है, 1 इसका मैक्सिमम नंबर है जो कि इक्विवेलेंट होता है डेसिमल के अंदर 255। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अच्छा, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि हर आपका ऑक्टेट जो है वो 8 बिट का होता है, यानी 1 बाइट। तो टोटल कितने ऑक्टेट होते हैं आपके आईपी एड्रेस में? 4 ऑक्टेट। 4 ऑक्टेट का मतलब है आपके हर ऑक्टेट के अंदर 8 बिट्स हैं, तो टोटल आईपी एड्रेस आपका कितने बिट्स का हो जाएगा? 32 बिट्स का। ठीक है, आपका आईपी वर्जन 4 का आईपी एड्रेस जो होता है वो कितने बिट्स का होता है? 32 बिट्स का होता है। ये आपने याद रखना है। आगे चलते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आईपी की जो है वो बाइनरी के अंदर अगर हम आईपी एड्रेस को लिखें तो उसमें मिनिमम वैल्यू जो है वो कितनी होती है? 00000 और मैक्सिमम वैल्यू 1 और अगर हम इसको डेसिमल की बात करें तो ये 0 से लेके 255 तक होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें जो है वो अगर हम मैं बताऊँ आपको कि जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू और जो है वो अपर वैल्यू, ठीक है, लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू जो है वो रिजर्व होती है। जो आपकी लोअर वैल्यू होती है वो आपका नेटवर्क एड्रेस होता है आपके आईपी एड्रेस के अंदर, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है यानी कि जो अपर वैल्यू होती है वो आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। ये नेटवर्क एड्रेस क्या होता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है, ये हम आगे देखेंगे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जस्ट आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। मैं ये आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम जो है वो नेटवर्क एड्रेस कैसे फाइंड करते हैं, ब्रॉडकास्ट एड्रेस कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आईपी एड्रेस के अंदर जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए। वो है बाइनरी नंबर हम कैसे लिखते हैं, डेसिमल नंबर कैसे लिखते हैं और हेक्सा डेसिमल कैसे लिखते हैं। ठीक है, बाइनरी और हेक्सा जो है वो कॉमन नंबर सिस्टम है जो कि आईपी एड्रेसिंग के अंदर यूज़ होते हैं। तो बाइनरी वाली की जो रेंज होती है वो 0 से 1 होती है। ठीक है, और इसकी बेस जो है वो 2 होती है,
डेसिमल की जो है वो रेंज होती है 0 to 9 होती है, इसके तो आपको पता है, ठीक है, और इसकी बेस वैल्यू 10 होती है। हेक्साडेसिमल की जो है वो रेंज है 0 से लेके एफ का मतलब है अगर हम इक्विवेलेंट करें इसको डेसिमल की, वो 16 के इक्वल होता है, ठीक है, और इसकी बेस भी 16 होती है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये अगर आपने बाइनरी को डेसिमल से कंपेयर करना है या आपने कन्वर्जन करनी है, तो उसके लिए एक टेबल है, बहुत ही बेसिक सा टेबल है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, टेबल क्या है, आपको बाइनरी नंबर की जो है वो आपकी पावर आपने याद रखनी है 2⁻0, ठीक है, और 2⁻1, 2⁻2, 3, 4, 5, 6, 7, ये कितने बिट है आपके पास, 8 बिट। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट हो गए, ठीक है। 8 बिट में हर बिट में आपने 2⁻0 से स्टार्ट करके 7 तक जाना है, ठीक है। और इसकी वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 2⁻0 कितना होता है, 1, और 2⁻1 कितना होता है, 2, 2⁻2 4, 2⁻3 8, इस तरह 16, 32, 64 और 128 तक ये वैल्यू जाती है, ठीक है। और ये आपका टेबल जो है वो बेसिक टेबल है, ये आप याद रखेंगे तो आप इजीली कन्वर्जन कर सकेंगे। बाइनरी में अगर हम देखें वैल्यूज़ को डेसिमल में जो कन्वर्जन की हुई है, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए आगे हम देखते हैं कि हमने कैसे कन्वर्जन करते हैं हम, ठीक है। जो ज़ीरो है वो तो 0 0 0 0 ही होती है, और हेक्साडेसिमल में भी वो 0 0 होगा, ठीक है। बाइनरी आपको पता है कि 8 बिट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और 1 की जो है डेसिमल में हम वैल्यू क्या होगी बाइनरी के अंदर, वो 0 0 0 0 0 0 1, ठीक है। और इस तरह 2 की वैल्यू क्या होगी बाइनरी के अंदर, 0 0 0 0 0 0 1 0, ठीक है। और हेक्सा में भी वो 0 2 होगी। इस तरह 3 की वैल्यू ये होगी 3, ठीक है। और 8 की वैल्यू यहाँ पे अगर हम देखें 0 0 0 0 1, फिर 0 0 0, और हेक्सा में भी 0 8। इसी तरह 9 और 10। अच्छा, 10 पे जब हम आते हैं तो ये इसकी बाइनरी वैल्यू है, और हेक्सा के अंदर वो क्या हो जाता है, ए हो जाता है, 0 A, ठीक है, या सिर्फ ए भी लिख सकते हैं आप। और इसी तरह 11 जब आते हैं वो हेक्सा के अंदर क्या हो जाता है, बी। 12 वो क्या हो जाता है, सी। 13 जो होता है वो डी हो जाता है, ठीक है। 14 15 आपका क्या होता है, एफ। और 255 आपका क्या होता है, एफ 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 एफ, ठीक है। आगे हम देखते हैं हम कन्वर्जन कैसे करते हैं बाइनरी से, अगर हमने कन्वर्जन करनी है डेसिमल के अंदर, ठीक है। एक हमारे पास एक बाइनरी में आईपी एड्रेस लिखा हुआ है ये, ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर, तो उसका क्या तरीका है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम टेबल को फॉलो करेंगे, ठीक है। ये हमारा टेबल है, कितने बिट्स हैं इसके अंदर, 8 बिट हैं। 8 बिट के अंदर ये जो है वो हमारा हर ऑक्टेट कितने बिट का, 8 बिट का है, ये भी 8 बिट का है, ये हमारे टेबल में भी हमारे पास 8 बिट हैं। तो हम इन 8 बिट्स को इस टेबल के नीचे लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, ये देखें, ये पहला 1 इसके नीचे आ गया, लेफ्ट साइड से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। और दूसरा 1 है वो यहाँ पे 64 के नीचे आएगा, और फिर क्या है 0 वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर 0 है वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर 0 है यहाँ पे आ जाएगा 8 के नीचे, फिर 0 है यहाँ पे आ जाएगा 4 के नीचे, और फिर 0 है 2 के नीचे आ जाएगा, और लास्ट 0 1 के नीचे आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मेन जो पॉइंट है वो अभी आपने क्या करना है, जहाँ पे वंस आ रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे वंस आ रहे हैं उन वैल्यूज़ को आपने ऐड कर देना है, सिंपली उन वैल्यूज़ को आपने ऐड कर देना है। जो नंबर आपको मिलेगा वो आपका डेसिमल नंबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें किस पॉइंट पे 1 1 आ रहा है, यहाँ पे तो 0, यहाँ पे भी 0 0 0 0, यहाँ पे 1 आ रहा है, क्या आ रहा है 64, और यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे क्या वैल्यू है 128, ठीक है। अब 64 प्लस 128 कितना हो जाएगा आपका 192, ठीक है। यहाँ पे देखिए 128 प्लस 64, ठीक है। अगर हम सेकंड ऑक्टेट की बात करें, यहाँ पे देखें सेकंड ऑक्टेट में क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, और 64 के नीचे 0 आ जाएगा, और फिर 132 के नीचे 1 आएगा। यहाँ पे देखिए 128 वाला ऑन हो गया बिट, और 32 वाला बिट ऑन हो गया, ठीक है। फिर 0 है, ठीक है, फिर आपका जो है वो फिर 1 कहाँ पे आ रहा है, 8 के नीचे आ रहा है, यानी 8 वाला बिट आपका ऑन हो गया। फिर तीनों बिट जो है वो 0 0 हैं,
तो इसमें कौन कौन से बिट ऑन हुए आपके, 128 वाला, 32 वाला और 8 वाला, तो इन तीनों को हम ऐड कर देंगे। इस तरह थर्ड ऑक्टेट के अंदर यहाँ से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से देखें, तमाम जो है वो जीरो है, सिवाय इसके लास्ट बिट के जो कि 1 के नीचे आ रहा है वो 1 है, वो यानी कि ऑन है, तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है, इसके अलावा कोई और नंबर ऑन नहीं है हमारा, ठीक है। इसी तरह हम फोर्थ ऑक्टेट की बात करें तो यहाँ पे भी जो है वो 7 बिट जो है वो 0 है और लास्ट 8 बिट जो है ये 1 है, तो यहाँ पे 1 ही आएगा। जब हम इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे 128 प्लस 64 ये आपका बनेगा 192 और 128 प्लस 32 आपका कितना हो जाएगा 160 प्लस 8 कितना हो जाएगा 168, ठीक होगा स्टूडेंट्स। और 1 तो 1 ही रहेगा, 1 प्लस 1 ये भी 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका डेसिमल में क्या आपकी वैल्यू बन गई 192.168.1.1, ये आपका एक आईपी एड्रेस आ गया डेसिमल नंबर के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आगे कॉन्सेप्ट आता है आईपी एड्रेस क्लासेस का। आईपी एड्रेसेस को डिफरेंट क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। बेसिकली आपके पास जो है वो 5 क्लासेस होती हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई, ठीक है। क्लासेस जो है वो क्यों इनको डिवाइड किया गया है, क्योंकि आपके पास जो है वो आईपी एड्रेस मुख्तलिफ़ किस्म के आईपी एड्रेस होते हैं, उसको जो है वो क्लासिफाइड करने के लिए हर आईपी एड्रेस को जो है वो ताकि आपको पता चले ये किस नेटवर्क के अंदर है, ये आईपी एड्रेस किस नेटवर्क का है, किस क्लास का है, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली 5 क्लासेस होती हैं। क्लास ए, आपने करना क्या, आपको पता कैसे चलेगा कि ये एड्रेस किस क्लास का है, ठीक है। क्लास ए का है, क्लास बी का है, क्लास सी का है या क्लास डी का है, ठीक है, या क्लास ई का है। आपने क्या करना है, कोई भी आईपी एड्रेस अगर आपके पास गिवन हो डेसिमल के अंदर, ठीक है, तो उसमें आपने फर्स्ट ऑक्टेट को चेक करना है। इस ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक रेंज दी हुई है क्लास ए की, ठीक है। क्लास ए की रेंज के अंदर अगर आप फर्स्ट ऑक्टेट को चेक करें, इसमें फर्स्ट ऑक्टेट में 1 से लेके रेंज कहाँ पे आ रही है 126, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी आईपी एड्रेस गिवन हो, उसका फर्स्ट ऑक्टेट जो है वो 1 से लेके 126 तक की रेंज में आ रहा हो, तो इट्स मीन्स कि ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है, ठीक है। बाकी जो जितने भी ऑक्टेट्स हैं उनको बेशक आप ना फॉलो ना करें, ठीक है, आपने सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट को फॉलो करना है। इस तरह बाइनरी की अगर हम बात करें तो बाइनरी के अंदर फर्स्ट बिट जो है वो 0 होगा, तो मीन्स कि ये आपका जो है वो क्लास ए का आईपी एड्रेस है। इस तरह क्लास बी को आपने कैसे पहचानना है, क्लास बी में की रेंज है वो 128, फर्स्ट ऑक्टेट को आपने देखना है जो कि अगर 128 से स्टार्ट हो रहा है और 191 तक जा रहा है, ठीक है, तो इट्स मीन्स कि ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है। और बाइनरी में अगर हमने चेक करना हो, तो अगर आपके पास आईपी एड्रेस बाइनरी में गिवन हो, तो अगर आपने देखना है कि इसके फर्स्ट 2 बिट्स जो हैं वो अगर 10 आ रहे हैं, मीन्स कि ये आपका क्लास बी का आईपी एड्रेस है। इसी तरह क्लास सी को आपने कैसे जो है वो वेरीफाई करना है, आप फर्स्ट ऑक्टेट चेक करेंगे, इसकी वैल्यू अगर 192 से स्टार्ट हो रही है और 223 तक जा रही है, तो इट्स मीन्स कि ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। अगर हम बाइनरी में आपके पास गिवन हो, तो आपने चेक करना है, अगर उसकी वैल्यू 110 आ रही है, तो इट्स मीन्स कि ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। इसी तरह क्लास डी को आपने चेक करना है, उसकी अगर वैल्यू 224 से स्टार्ट हो रही है और 239 तक जा रही है, तो इट्स मीन्स कि ये क्लास डी का आईपी एड्रेस है। और बाइनरी में अगर 1110 हो, तो इट्स मीन्स कि ये क्लास डी का आईपी एड्रेस है। इसी तरह क्लास ई की तरफ आते हैं। क्लास ई की आपने रेंज चेक करनी है, कहाँ तक है, इसकी रेंज 240 से अगर स्टार्ट हो रही है फर्स्ट ऑक्टेट और 255 तक जा रहा है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान में उसकी वैल्यू आ रही है, तो इसमें इसकी क्लास ई का आईपी एड्रेस है। अगर बाइनरी में गिवन हो, तो आपने चेक करना है कि 1111, अगर ये वैल्यू आपके पास आ रही है, तो इट्स मीन्स कि ये क्लास ई का आईपी एड्रेस है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो होगी पहचान कि आपने पहचानना कैसे है। अब हमारा जो नेटवर्किंग हम यूज़ करते हैं, उसमें हम जो है वो सिर्फ 3 क्लासेस ही यूज़ करते हैं, क्लास ए, बी और क्लास सी, ठीक है। इन तीनों क्लासेस के आईपी एड्रेस ही हम यूज़ करते हैं। बाकी 2 क्लासेस के आईपी एड्रेस जो है हम क्यों यूज़ नहीं करते, यहाँ पे जैसे आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है, क्लास डी जो है वो मल्टीकास्ट एड्रेसेस के लिए रिजर्व कर दी गई है, ठीक है। इसके एड्रेसेस जो है वो क्लास मल्टीकास्ट एड्रेसेस के लिए रिजर्व कर दी गई है। मल्टीकास्ट एड्रेसेस क्या होते हैं, मल्टीकास्ट एड्रेसेस जी हैं वो आपके मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि प्रोटोकॉल्स
जैसा कि प्रोटोकॉल्स जो है वो यूज़ करते हैं। अगर आपने प्रोटोकॉल्स पढ़ा है, OSPF या रिप जो पढ़ा है, या ISIS पढ़ा है, प्रोटोकॉल्स जो है वो ये मल्टीकास्ट एड्रेसेस यूज़ करते हैं। जैसा कि OSPF जो है वो आपका 224.0.0.5 और 224.0.0.6 जो है वो ये यूज़ करता है आपका OSPF। ठीक है, इस तरह सिर्फ जो है वो मल्टीकास्ट पर्पज़ के लिए इसके एड्रेसेस को जो है वो रिज़र्व कर दिया गया है क्लास डी को। और क्लास ई जो है इसको रिज़र्व रखा गया है एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के लिए। ठीक है, ये भी हम यूज़ नहीं कर सकते, इसको भी एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के लिए रिज़र्व कर दिया गया है। इसके ऊपर मुख्तलिफ जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उनको हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आ गई आपको? आगे चलते हैं। फिर आता है स्टूडेंट कॉन्सेप्ट जो है वो प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेसेस का। ठीक है, पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होते हैं? पब्लिक आईपी एड्रेस का आपको जो है मैं थोड़ा सा बता दूं। पब्लिक आईपी एड्रेस वो होते हैं जो कि पब्लिकली यूज़ हो रहे होते हैं, जैसे कि जिसको आप कह सकते हैं कि लाइव आईपी जो आपका हो रहा होता है, यूज़ हो रहा होता है। जैसा कि गूगल आपकी एक वेबसाइट है, गूगल की कोई ना कोई एक आईपी एड्रेस होगा। ठीक है, वो आईपी एड्रेस जो है वो सिर्फ गूगल के ही पास होगा, गूगल ही मतलब उसको यूज़ कर सकता है, वो कोई और उसको यूज़ नहीं कर सकता। या जैसे कि फेसबुक का भी अपना एक आईपी एड्रेस होगा, तो वो आईपी एड्रेस सिर्फ फेसबुक ही यूज़ कर सकती है, कोई और यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, इस तरह ये जैसे कि आपके मोबाइल नंबर्स हैं, आपको एक मोबाइल नंबर असाइन कर दिया जाता है, तो वो मोबाइल नंबर सिर्फ आप ही यूज़ कर सकते हैं, कोई और आपको मोबाइल नंबर यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, फिर आता है कॉन्सेप्ट कि प्राइवेट आईपी एड्रेस। अब प्राइवेट आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया? वो प्राइवेट आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट इसलिए दिया गया कि अगर आपने कि अपने किसी कंपनी के अंदर अपने एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाना है। ठीक है, आपने एक लोकल नेटवर्क बनाना है, जैसे कि लैन कहा जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। वहाँ पे आपको जो है वो आईपी एड्रेसेस ख़रीदने की ज़रूरत जो है वो ना पड़े। ठीक है, क्योंकि आईपी एड्रेस काफ़ी लाइव आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस जो होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, जो कि हमें आईना से ख़रीदने पड़ते हैं। ठीक है, आईना एक इंटरनेशनल कंपनी है जो कि आईपी एड्रेसेस असाइन करती है। ठीक है, इंटरनेशनल असाइंड नंबर अथॉरिटी। ठीक है, ये जो है वो पब्लिक आईपी एड्रेस जो है वो असाइन करती है। आईना जो है वो फिर मुख्तलिफ कंट्रीज़ को जो है वो आईपी एड्रेस से असाइन करती है। कंट्रीज़ जो है वो फिर अपने मुख्तलिफ कंपनीज़ को जो है वो असाइन करते हैं, जैसा कि आपके पाकिस्तान में जो है वो PTCL है या कोई और आपका जो है वो सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, उससे जो आप पब्लिक आईपी एड्रेस ख़रीद सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्राइवेट आईपी एड्रेस जो है वो आप अपने सिर्फ लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप पब्लिकली इसको यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने एक कंपनी ए है और इसमें मैंने एक आईपी एड्रेस यूज़ किया हुआ है, ये वाला आईपी एड्रेस यूज़ मैंने कर लिया हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल 192.168.1.1। ठीक है, और एक और कंपनी बी है। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने किसी और ने यूज़ कर लिया हुआ 192.168.1.1। ठीक है, ये भी 8 है। अच्छा, ये अब क्या है, ये लोकल एरिया, ये पब्लिक आईपी एड्रेस है और ये लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर यूज़ हो रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन इनकी आपस में तो हम अगर हम नहीं करवाना चाह रहे। ये इनके अंदर मुख्तलिफ इस कंपनी के अंदर मुख्तलिफ पीसी हैं, फॉर एग्जांपल 4-5 पीसी यहाँ पे हैं। ठीक है, .1 यहाँ पे यूज़ हो रहा है, .2 यहाँ पे यूज़ हो रहा है, .3 यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, .4 यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो ये इस लैन के अंदर ये नेटवर्क आपका काम करेगा। ठीक है, इसी तरह सेम यही आईपी एड्रेस दूसरी कंपनी भी यूज़ कर सकती है अपने लैन के अंदर, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये आईपी एड्रेस जो है वो मैंने अपने लैन के अंदर यूज़ कर लिया तो कंपनी भी इसको यूज़ नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो यूज़ कर सकती है क्योंकि ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है। ठीक है, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की रेंज क्या होती है? फॉर एग्जांपल, क्लास ए की प्राइवेट आईपी एड्रेस की जो रेंज है वो 10.0.0 से लेके 10.255.255.255 तक ये प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं। ये आप अपने लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और क्लास बी की अगर हम बात करें तो क्लास बी की जो रेंज है वो है 172.16.0.0 से लेके 172.31.255.255।
ये प्राइवेट आईपी एड्रेस आप अपनी कंपनी के अंदर या लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर या अपने घर के अंदर भी अगर आपने छोटा सा नेटवर्क बनाया हुआ तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। और क्लास सी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए ये इसकी रेंज है 192.168.0.0 से लेके 192.168.255.255 तक आप जो है ये क्लास सी के प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर कुछ स्पेशल आईपी एड्रेसेस होते हैं जैसा कि 127.0.0 से लेके 127.255.255.25 ये डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, डायग्नोस्टिक पर्पज़ फॉर एग्जांपल आपने अपने पीसी का जो है वो लैन कार्ड चेक करना है, उसके लिए आप पिंग करें अपने पीसी CMD प्रॉम्प्ट में जाके पिंग की कमांड लिखें और आईपी एड्रेस लिखें 127.0.0.1। अगर रिप्लाई आ गया तो मीन्स कि ये आपका जो है वो लैन कार्ड प्रॉपरली वर्क कर रहा है। फिर जो है वो एनी नेटवर्क के लिए जो आईपी एड्रेस यूज़ होता है वो 0.0.0.0 यानी कोई भी नेटवर्क, यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, जीरो की जगह पे कोई भी वैल्यू हो, इसकी जगह पे कोई भी वैल्यू हो, इसकी जगह पे कोई, इस जीरो की जगह पे कोई भी वैल्यू हो, तो ये एनी नेटवर्क के लिए यूज़ होता है। फिर ब्रॉडकास्ट नेटवर्क जो है उसके लिए आईपी एड्रेस कौन सा यूज़ होता है 255.255.255.255। ये आपको याद होगा कि ये मैक्सिमम वैल्यू है 255। ठीक है, यहाँ तक स्टूडेंट्स अगर आपको समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आगे चलते हैं। अच्छा, आईपी कम्युनिकेशन कैसे होती है? आईपी कम्युनिकेशन जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एक होस्ट ए है, होस्ट बी है, होस्ट सी है और होस्ट डी है। होस्ट ए को हमने आईपी दिया हुआ है 192.168.1.1 और होस्ट बी को क्या दिया हुआ है 192.168.2.1 और होस्ट सी को हमने क्या दिया हुआ है 192.168.1.2। ठीक है, और 192.168.2.2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए 4 पीसी हैं और 4 पीसीज को हमने 4 आईपी एड्रेसेस असाइन किए हुए हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये 4 आईपी एड्रेसेस जो हैं वो ये 2 नेटवर्क्स के हैं, ये सेम नेटवर्क में नहीं है। ठीक है, 2 पीसी सेम नेटवर्क में हैं और 2 पीसी सेम नेटवर्क में है। ये आपके होस्ट ए और होस्ट सी ये सेम नेटवर्क के अंदर हैं, होस्ट बी और होस्ट डी ये सेम नेटवर्क के अंदर है। ठीक है, यानी कि आपके होस्ट ए बी सी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, आपका होस्ट ए बी के साथ नहीं कर सकता। इस तरह आपका होस्ट बी जो है वो डी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है और होस्ट सी के साथ या ए के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ठीक है, ये नेटवर्क हम किस तरह पहचानते हैं कि ये आईपी एड्रेस किस नेटवर्क का है, या दो आईपी एड्रेस, 2 डिफरेंट नेटवर्क आईपी एड्रेस जो है वो सेम नेटवर्क में है या डिफरेंट नेटवर्क के अंदर है, ये हम कैसे पहचानते हैं? ये हम आगे चेक करेंगे जब हम सबनेटिंग पढ़ेंगे। सबनेटिंग के अंदर आप जो है वो पता चलेगा कि नेटवर्क आईडी क्या है। ठीक है, और इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम सबनेटिंग के वीडियो में चेक करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं। अच्छा, फिर आगे कॉन्सेप्ट आता है सबनेट मास्क का। सबनेट मास्क क्यों यूज़ किया जाता है? सबनेट मास्क डिस्टिंग्विश बिटवीन द बाइनरी वैल्यू दैट रिप्रेजेंट ईच सब नेटवर्क एंड दोज दैट रिप्रेजेंट ईच होस्ट। ठीक है, सबनेट मास्क से हमें पता चलता है कि इस आईपी एड्रेस का जो है वो नेटवर्क बिट्स कितने हैं और होस्ट बिट्स कितने हैं। ठीक है, नेटवर्क बिट्स और होस्ट बिट्स जो है वो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा, नेटवर्क बिट्स हमें वो वाले बिट्स होते हैं जो कि आपके नेटवर्क एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और होस्ट बिट्स जो होते हैं वो आपके जो है वो किसी भी पीसी का जो आईपी आपने दिया हो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, होस्ट बिट्स। ठीक है, उसको होस्ट बिट्स कहा जाता है। और जो भी नेटवर्क का जो एड्रेस होता है, ठीक है, उसको आपके नेटवर्क बिट्स कहा जाता है। तो नेटवर्क बिट्स और किसी भी आईपी एड्रेस के अंदर नेटवर्क बिट्स और होस्ट बिट्स हमें कैसे पता चलेंगे? वो हमें पता चलेंगे सबनेट मास्क के थ्रू पता चलेंगे। ठीक है, किसी भी कोई भी आईपी एड्रेस आपको जो दिया होगा उसका आपको सबनेट मास्क भी बताया जाता है, साथ में आपको सबनेट मास्क भी दिया गया होगा, तभी आप पहचान सकते हैं कि ये किस नेटवर्क है, ये आईपी एड्रेस है। ठीक है, इसके अंदर होस्ट बिट्स कितने हैं और नेटवर्क बिट्स कितने हैं। ठीक है, या इसका नेटवर्क एड्रेस क्या होगा इस आईपी एड्रेस का, ये आपको पता चलता है किससे? सबनेट मास्क के अंदर। ठीक है,
सबनेट मास्क के अंदर अगर वैल्यू सबनेट मास्क भी आपका जो है वो कितने बिट्स का होता है, 32 बिट्स का होता है। जैसे कि आईपी एड्रेस होता है, ये भी 32 बिट्स का होता है। सबनेट मास्क के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू जो दी होती है वो भी 255 ही होती है, ठीक है। ये हर ऑक्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑक्टेट है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर ये वाला ऑक्टेट आ रहा है, ठीक है। सेकंड ऑक्टेट के अंदर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो ये वाली आ रही है 255, ठीक है। इसी तरह थर्ड ऑक्टेट के अंदर जो आईपी एड्रेस है बाइनरी में लिखा हुआ है वो ये वाली वैल्यू आ रही है, और फोर्थ ऑक्टेट के अंदर सबनेट मास्क में हमारी ये वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब 255 का मतलब है यहाँ पे कि ये सेम है, ठीक है, ये यानी कि ये रिजर्व है, इसमें चेंजेस नहीं हो सकते। इस आईपी एड्रेस में, इस बाइनरी आईपी एड्रेस में चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। और जैसे इसी तरह थर्ड सेकेंड ऑक्टेट की अगर हम बात करें, यहाँ पे भी 255 लिखा हुआ है। इसका भी मतलब ये है कि इस बाइनरी वैल्यू में चेंजेस हम नहीं कर सकते, यानी कि ये फिक्स है, ठीक है। और इसी तरह थर्ड ऑक्टेट की बात करें, यहाँ पे भी 255 है, तो मतलब ये इस थर्ड ऑक्टेट की भी बाइनरी वैल्यू जो है वो सेम है, इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम फोर्थ ऑक्टेट की बात करें, यहाँ पे है ज़ीरो। ज़ीरो मीन्स कि यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि ये चेंजेस हो सकते हैं। यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ सकती है, 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है। 0 से लेके 255 तक यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। 0 से लेके 255, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 255 तक होती है, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ पे चेंज हो सकते हैं, तो मीन्स कि यहाँ तक आपका जो है वो ये यहाँ तक आपका क्या है, नेटवर्क एड्रेस है, ठीक है। इसमें चेंजेस नहीं हो सकते, तो ये आपका नेटवर्क एड्रेस कहलाएगा, ठीक है। इसमें चेंजेस हो सकते हैं तो ये आपका होस्ट बिट्स कहलाएंगे, ठीक है। ये आपका नेटवर्क एड्रेस, होस्ट नेटवर्क बिट्स, और ये आपके होस्ट बिट्स, ठीक है। जैसा कि आपका जो है वो एक घर का जो है वो मैं आप बता दूं कि ऑफिस का जो एड्रेस है, ठीक है, ऑफिस का एड्रेस है, वहाँ पे आपका दिया हुआ कि फलाना ऑफिस है, ठीक है। सिर्फ ऑफिस का एड्रेस दिया कि फलाना ऑफिस है। अब इस ऑफिस के अंदर एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का एड्रेस जो है वो आपका होस्ट यहाँ पे कहलाएगा, ठीक है। यानी कि किस बंदे को इस ऑफिस के अंदर किस बंदे को, किस डिपार्टमेंट के किस बंदे को आपने वो डिलीवर करना है, तो वो कैसे पता चलेगा, होस्ट बिट से पता चलेगा। कोई भी पैकेट अगर आप किसी दूसरे नेटवर्क से आता है, ठीक है, वो पहले नेटवर्क एड्रेस को चेक करेगा कि किस नेटवर्क है, ठीक है। उस नेटवर्क के अंदर जाने के बाद फिर वो चेक करेगा होस्ट बिट्स को चेक करेगा, ये होस्ट बिट्स में क्या वैल्यू आ रही है। होस्ट बिट्स में जो भी वैल्यू होगी वो जिस पीसी को असाइन होगी वो उस पीसी को वो जो है पैकेट जो है वो डिलीवर कर देगा, ठीक है। यहाँ तक कोई अगर बात आपको समझ ना आई तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मैं आपको जो है वो एक और वीडियो अपलोड करके दे दूंगा जिसमें मज़ीद आपको डिटेल से समझा दूंगा। आगे चलें। डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क। डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या होते हैं, हर क्लास का एक अपना डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होता है, ठीक है। क्लास ए का डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या है, 255.0.0.0। इसका मतलब ये है कि क्लास ए के अंदर जो फर्स्ट ऑक्टेट है, जैसा कि हमारा एक प्राइवेट आईपी एड्रेस था 10, ठीक है, डॉट, ठीक है, और कुछ भी है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, ठीक है, डॉट 0 है, डॉट 0 डॉट, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 है। अब इसका मतलब ये है कि ये आपका नेटवर्क के बिट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑक्टेट आपका नेटवर्क के बिट्स हैं, ठीक है, ये आपका नेटवर्क एड्रेस है। ये कंप्लीट नेटवर्क एड्रेस नहीं है, ये आपका एक आईपी एड्रेस है। इसमें ये फर्स्ट ऑक्टेट है, ये आपका जो है वो क्या कहलाएगा, नेटवर्क बिट्स कहलाएंगे। इसी तरह क्लास बी के अंदर 255.255, ठीक है, यानी कि आपके 2 ऑक्टेट्स जो हैं ये आपके नेटवर्क बिट्स के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, क्लास बी के अंदर। फॉर एग्जांपल 172 है, ठीक है, .25 है, या कुछ भी वैल्यू है, ठीक है। अब इसके बाद जो भी वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल 1 है, फिर 13 है, ठीक है। अब ये दो बिट्स ऑक्टेट्स जो हैं ये नेटवर्क बिट्स हैं, और ये दो जो हैं ऑक्टेट्स जो हैं ये आपके होस्ट बिट्स के अंदर आएंगे, कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। सबनेट मास्क से हमें पता चलता है कि हमारे नेटवर्क बिट्स कितने हैं और होस्ट बिट्स कितने हैं। इसी तरह क्लास सी के अंदर अगर हम देखें, क्लास सी के अंदर फर्स्ट 3 ऑक्टेट जो हैं ये आपके क्या हैं, नेटवर्क ऑक्टेट्स हैं, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे जो है वो तीनों ऑक्टेट्स के अंदर वैल्यू क्या आ रही है, 255.255.255। ये आपके नेटवर्क बिट्स होंगे, ठीक है, और ये आपके होस्ट बिट्स होंगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे मेंशन किया हुआ, सर्टेन सबनेट मास्क आर अप्लाइड टू एड्रेस रेंज बाय डिफ़ॉल्ट टू डिनोट द फिक्स रेंज दैट इज़ यूज फॉर ईच नेटवर्क क्लास। हर नेटवर्क क्लास के अंदर जो है वो एक जो है वो फिक्स रेंज डिफाइन की गई है कि उसके कितने नेटवर्क बिट्स हैं और कितने होस्ट बिट्स हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आपका आईपी एड्रेसिंग का टॉपिक। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सबनेटिंग हम कैसे करते हैं। सबनेटिंग जब हम करेंगे तो आपको मज़ीद समझ में आ जाएगी कि आईपी एड्रेसिंग कैसे की जाती है, सबनेटिंग कैसे की जाती है। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए या कोई पॉइंट आपको समझ ना आए तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। कि ओके स्टूडेंट्स, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।